लिए 18 जुलाई को दिल्ली में बैठक करने जा रही है, जिस बैठक की अध्यक्षता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करेंगे। मुकेश सहनी को भी भाजपा किसी भी हाल में इग्नोर नहीं कर सकती है। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी इस बैठक में शामिल होंगे। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सत्ता हो या विपक्ष अपने कुनबे को मजबूत करने की कवायद में मजबूती से लग गई है। जहां एक तरफ 17 और 18 जुलाई को विपक्षी एकजुटता की दूसरी बैठक बेंगलुरु में होगी, जिस बैठक में 2 दर्जन से अधिक विपक्ष की पार्टियां शामिल हो सकती है, तो वही दूसरी तरफ एनडीए भारतीय जनता पार्टी अपने कुनबे को मजबूत करने के लिए 18 जुलाई को दिल्ली में बैठक करने जा रही है, जिस बैठक की अध्यक्षता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में 18 जुलाई को एनडीए घटक दलों की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में शामिल होने के लिए उन नेताओं को, उन चेहरों को जिनकी चर्चा इन दिनों चरम पे है कि ये एनडीए में जा सकते हैं या फिर संभवतः वो एनडीए में पहले से हैं, उनको न्योता भेजा जा रहा है। इस कड़ी में जेपी नड्डा की तरफ से चिराग पासवान को न्योता भेजा गया है कि आप 18 जुलाई की दिल्ली में एनडीए के घटक दलों की बैठक में शामिल होने के लिए आइए। दूसरा नाम इसमें जीतन मांझी का है, जीतन मांझी को भी न्योता भेज दिया गया है। लेकिन इसके अलावा 2 पार्टियां ऐसी हैं जिनको अब तक न्योता नहीं मिला है आधिकारिक तौर पे। हालांकि जब हमने जानने और समझने की कोशिश की तो जानकारी जो सामने निकल के आई है कि मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा को भी इस बैठक में आने के लिए न्योता जो है वो मिल सकता है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो जानकारी है कि उपेंद्र कुशवाहा 18 तारीख यानी जिस दिन बैठक दिल्ली में होनी है उस दिन वो दिल्ली में ही रहेंगे, उनका कार्यक्रम पहले से ही तय है। राजनीति को जानने वाले लोग ऐसा मान रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को भी निमंत्रण जो है वो मिल सकता है। इसके अलावा मुकेश सहनी को भी भाजपा किसी भी हाल में इग्नोर नहीं कर सकती है, क्योंकि बिहार की राजनीति में जो समीकरण है मुकेश सहनी अपना एक मजबूत स्थान रखते हैं। 7 से 8% मल्लाहों का वोट है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उस वोट को कतई इग्नोर नहीं कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार मुकेश सहनी को अनदेखा कर देख चुकी है, उनको खामियाजा भुगतना पड़ा है। ऐसे में मुकेश सहनी को भी न्योता मिल सकता है। इसके अलावा देश की राजनीति के कई ऐसे दल हैं जो एनडीए में हैं या फिर एनडीए में आने की संभावना है, वो भी उस बैठक में शामिल हो सकते हैं। इस लिस्ट में वीआईपी का नाम है, इस लिस्ट में चिराग पासवान का नाम है, चूंकि चिराग पासवान को निमंत्रण मिल चुका है। उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम है, उपेंद्र कुशवाहा भी जा सकते हैं। जीतन मांझी का नाम है, जीतन मांझी को न्योता मिल चुका है। इसके अलावा महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी इस बैठक में शामिल होंगे, चूंकि दोनों एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भाजपा के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं और अजीत पवार हाल के दिनों में जो महाराष्ट्र के अंदर घटनाक्रम हुए हैं, कई विधायकों के साथ अजीत पवार जो है वो एनसीपी से बाहर आ गए हैं और वो भाजपा को समर्थन कर भाजपा सरकार में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा यूपी से बात कर ली जाए, सुभाषपा ओपी राजभर वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो दिल्ली में 18 जुलाई को दिल्ली के अशोक होटल में बड़ी बैठक एनडीए की होगी और जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और अपने कुनबे को मजबूत करने के लिए तमाम नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे। चूंकि 24 का रन बेहद नजदीक है, तो ऐसे में विपक्षी पार्टियां एक तरफ गोलबंद हो रही है और जो तस्वीर निकल रही है उससे भाजपा कहीं ना कहीं असहज है और उस असहजता को दूर करने के लिए अपने कुनबे को मजबूत किया जा रहा है। किसी भी हाल में 24 का रन जो है वो जीतना है। भाजपा के लिए कई चुनौतियां हैं, इसलिए भाजपा रणनीति बनाने में लगी है और इसी कड़ी में 18 जुलाई को दिल्ली के अशोक होटल में बड़ी बैठक, उस बैठक का अध्यक्षता खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और दूसरी तरफ 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियों की बैठक, उस बैठक में तमाम देश भर के विपक्ष के नेता, और खबर है कि 24 से ज्यादा पार्टियां जो है उस बैठक में शामिल हो सकती हैं। तो दोनों तस्वीर आपको देखने को मिलेगा, तो हर एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।